विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे, पर सबसे पहले हम बात करते हैं बारिश की। मूसलाधार आफत लगातार जारी है, जमकर इंद्रदेव की कृपा हो रही है, जगह जगह बरसात हो रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा, ताप्ती और शिप्रा के बाद अब चंबल नदी भी उफान पर है। चंबल किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा है। डैम लबालब भर चुके हैं। कई डैम के गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों को अलर्ट किया गया। श्योपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, शाजापुर, डिंडौरी में बाढ़ के हालात हैं। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। भदभदा डैम पूरी तरह से पानी से भर चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद डैम में पानी का दबाव बढ़ने के बाद डैम का एक गेट खोला गया ताकि डैम में जमा हुए अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जा सके। भोपाल में इस मानसून सीजन में पहली बार भदभदा डैम के गेट खुले हैं। अभी एक ही गेट खोला गया है और आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल की जो उत्साहित जनता है वो डैम में गेट खोलने के बाद कैसा नजारा है वो देखने यहाँ पर पहुंची है। हालांकि पुलिस प्रशासन के यहाँ पर बहुत कड़े बंदोबस्त हैं और डैम के बहुत ज्यादा पास तक पब्लिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चाहे बड़े हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, खासे यहाँ पर उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। मैम, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? यस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमने बहुत दूर से स्पेशली भदभदा देखने आए। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। काफी इंतजार था गेट खुलने का। बहुत ही काफी मजा आ रहा है देख के। मजा आ रहा है। यस, बहुत को मजा आ रहा है। हाँ, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, बहुत। देखिए, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, महिला एंजॉय कर रही है, बहुत सारे यूथ्स भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक डैम के गेट खुले हैं, भोपाल और भी खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। पानी गिर रहा है और जो व्यवस्था है यहाँ पर पुलिस वाले ज्यादा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का भी एक बड़ा पॉइंट होता है। तो ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे कोई हादसा ना हो इसलिए अच्छा है। प्रशासन तो अपनी हेल्प ही कर रहा है लोगों की भलाई के लिए। फिर भी इन लोगों ने आधे अंदर से आगे आने दिया हम लोगों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रशासन का हम। और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर आके। खैर, देखिए, लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं भोपाल का मौसम। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और बारिश के मौसम में खासतौर पर भोपाल की जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और डैम का गेट खुलने के बाद जो खूबसूरत नजारा है उसका आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस के यहाँ पर खासे कड़े जो बंदोबस्त है, जो इंतजाम है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे। सर, पब्लिक को थोड़ा सा दूर रोका जा रहा है सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर। हाँ, क्या कि इधर 2 गेट खुल गए हैं भदभदा के, इसलिए अभी दूर ही रोका गया है। देखिए, भदभदा के जो गेट्स हैं वो खुले हैं जिसके चलते लोगों को थोड़ा सा दूर यहाँ पर रोका गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी ना हो और लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। तो ये डैम का नज़ारा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार जो गेट्स हैं उनसे यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है और भदभदा का एक और गेट यहाँ पर खोल दिया गया है। 2 गेट से अब यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है और ये वो नज़ारा है। आप देख सकते हैं जिस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा भदभदा डैम का और जल सैलाब निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पूरा पानी है अब यहाँ से कलियासोत डैम की ओर जा रहा है। पहले एक गेट खोला गया था, उसके बाद अब एक और गेट जो है भदभदा डैम का यहाँ पर खोल दिया गया है। शासन प्रशासन मुस्तैद है। कुछ देर पहले यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की जो मेयर है मालती राय वो भी पहुंची थी और उन्होंने भी यहाँ पर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया था। मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी करने का भी काम कर रहा है, लिहाजा भोपाल में आने वाले समय में भी अच्छी खासी बारिश होने की पूरी उम्मीद है और जल स्तर बढ़ भी सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
खंडवा की अब बात करेंगे। उफान पर नर्मदा है। ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। नर्मदा के घाट धीरे धीरे अब जलमग्न हो रहे हैं। निचली बस्तियों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर नर्मदा नदी है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि भीषण बारिश की वजह से जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ओंकारेश्वर के 6 गेट भी खोले गए हैं। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो इस बार तेज बारिश और अनुमान की बात कहें या उम्मीद की बात कहें, उससे ज्यादा बारिश अब तक पड़ चुकी है। और कहीं तो खुशी की बात है, पर कहीं कहीं जनजीवन साफ तौर से प्रभावित हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। निचली बस्तियों में लोग परेशान हो रहे हैं। जलभराव की स्थिति बन रही है। ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। निचली बस्तियों में भी अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन के पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश से देजला देवाड़ा बांध लबालब होकर ओवरफ्लो हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते करीब 1 महीने पहले ही बांध ओवरफ्लो हो गया। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी है, क्योंकि बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई के साथ ही 47 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। पिछले साल 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात में बांध ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस साल 1 महीने पहले ही बांध लबालब हो गया। देजला देवाड़ा बांध की तस्वीरें हैं। लबालब हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और हर कहीं बस पानी ही पानी है। खरगोन की तस्वीरें हैं देजला देवाड़ा बांध की, जो लबालब हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। शाहजहांपुर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आज सुबह स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेनकोट और छातों के सहारे लोग इस बारिश से बचने की कोशिश करते नजर आए। शाहजहांपुर में भी कल से ही झमाझम बारिश चल रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चे हो चाहे कामकाजी लोग, इस बारिश के चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिनके लिए निकलना मजबूरी थी, वो कुछ इस तरीके से संघर्ष करते हुए दिखे, जो कि रोजी रोटी का मामला है। जिन्हें काम पर निकलना था, उन्हें ये बारिश नहीं रोक पाई। और आप देख सकते हैं लोग इस बारिश के दौरान भी मजबूरी में अपने घरों से निकले हैं और कामकाज के लिए जा रहे हैं। बारिश का जो मौसम एक्टिव बना हुआ है, उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक ये बारिश ऐसी ही जारी रह सकती है। हालांकि फिलहाल शहर और आसपास के इलाकों में कहीं गंभीर जलभराव के हालात तो नहीं है, लेकिन इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बारिश के चलते शाहजहांपुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। बैतूल में आफत की लगातार हो रही बारिश के बाद सारनी और आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। तो वहीं तवा नदी के नांदिया घाट पर बना अप्रोच रोड बहने से 36 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं।
बैतूल की तस्वीरें हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। हर जगह पानी पानी सिर्फ भरा हुआ है। बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद जटाशंकर का नजारा हिल स्टेशन की तरह दिखाई देने लगा, जिसे देखकर मौजूद लोग काफी खुश हो गए। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पहाड़ के मध्य में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित जटाशंकर धाम अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए भी प्रसिद्ध है। बारिश के दौरान यहां अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो कि सैलानियों को हिल स्टेशन का आभास कराता है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए चेतावनी जारी की गई है। 13 और जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में कल रात से बारिश हो रही है। बस्तर में 167 mm बारिश हुई। बीजापुर में 144.2, दंतेवाड़ा में 116.5, कोरबा के करतला में 94.6, धमतरी के नगरी में 91.7 mm बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 7 जगहों पे भारी बारिश हुई, 4 जगहों पे अति भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक वर्षा बस्तर में है 17 सेंटीमीटर। और आज जो सिस्टम है नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवात है, जो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। इस कारण प्रदेश का जो बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग और कुछ बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। अति भारी वर्षा जो है बस्तर संभाग में ज़्यादा संभावना है अति भारी वर्षा। अलर्ट है सर? अलर्ट भी बस्तर संभाग के लिए जारी करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। चक्रवाती बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देश आए हैं। कलेक्टरों, एसपी और नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के सभी जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों में जारी किए गए हैं। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश दिए अधिकारियों को। कलेक्टरों, एसपी और नगरीय निकायों को निर्देश भूपेश बघेल ने दिए हैं। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। अच्छी हुई, अच्छी बात है, लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत मिलता है। धमतरी में गंगरेल बांध के गेट फिर खोल दिए गए हैं। बांध में पानी की आवक बढ़ने के बाद फिर से पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 14 में से 4 गेट खोले गए हैं, जिनसे पानी छोड़े जा रहे हैं। बांध में 6000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जिसके बाद करीब 3000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। ये पानी महानदी के साथ साथ सिंचाई के लिए नहरों में भी छोड़ा जा रहा है। बांध से अब पानी छोड़ा जा रहा है। गंगरेल बांध से पानी छोड़ा गया। 4 गेट से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और हर कहीं बस पानी ही पानी है। इसी वजह से सभी अब जो है बांधों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। गेट हर जगह खोल दिए गए हैं कि ओवरफ्लो की स्थिति ना बने।
महानदी के साथ ही नहरों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। रेल बांध के 4 गेट आज फिर खोले गए हैं। देखिए मेरे बाईं तरफ, ये बांध के कुल 14 गेट हैं, उनमें से 4 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पानी की बांध में जो आवक है, इनफ्लो है, वो 4000 क्यूसेक के लगभग है और पानी जो छोड़ा जा रहा है वो करीब करीब 3000 क्यूसेक के लगभग है। और बांध में लगभग 95% 95% पानी अभी तक भर चुका है और पानी की जो आवक है उसके हिसाब से पानी को धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। बांध का जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे काम करता है और लगातार पानी की आवक पर, बारिश की स्थिति पर निगाह बनाए रखता है, ताकि किसी भी वक्त अगर पानी की आवक अचानक बढ़ जाए तो उस स्थिति में कितना पानी छोड़ा जाए, इस बात के लिए बरसात के मौसम में खासतौर पर अभी जब लगातार रोज़ बारिश हो रही, तब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है गंगरेल के कंट्रोल रूम को। और फिलहाल उसी के मद्देनज़र ये जो है 3000 क्यूसेक पानी यहाँ से जा रहा है रुद्री बैराज में और बैराज से फिर उसे महानदी में छोड़ा जाता है। आपको ये भी साथ में जोड़कर बता दूँ कि कई साल बाद महानदी में पानी का बहाव हो पाया है। पहले इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पा रही थी कि नदी में पानी छोड़ा जाए, लेकिन इस साल कुछ दिनों की बारिश में बांध भर गए और नदियों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो नदी के जो तटीय गांव हैं वहां का भी जल स्तर इससे सुधरेगा। देखना होगा आने वाले दिनों में और कितनी बरसात होती है और कितना पानी नदी में छोड़ा जाता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। रायपुर के NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बेहद गंभीर रूप से बीमार 61 साल के मरीज की जान बचाई। एसोफेगल कैंसर सर्वाइवर को ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला नाम की गंभीर बीमारी से बचाया गया। 61 साल के व्यक्ति को ऑपरेशन के 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। TIF नाम की बीमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे खाना या पानी फेफड़ों में जा सकता है और वहां के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ये नुकसान कभी कभी गंभीर भी हो जाता है। ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला के इलाज के सामान्य तरीके एसोफागल स्टेंट, ट्राइकल स्टेंट और सर्जरी है, लेकिन इस कैंसर सर्वाइवर के मामले में 6 से 7 मिलीमीटर फिस्टुला सर्जरी के क्षेत्र के बहुत करीब था। इन जटिलताओं के कारणवश सामान्य उपचार तकनीकों से इलाज संभव नहीं था। रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक अनोखे तकनीक इलाज कर मरीज की जान बचा ली। तो काफ़ी सिक थे, निमोनिया होके आए थे, तो उसको पहले वेंटिलेटर में डाल के उनको स्टेबलाइज़ किए। स्टेबलाइज़ करने के बाद उनको एक वो छेद को बंद करने के लिए हमारे हार्ट में एक ASD डिवाइस रहता है जिसमें 2 डिस्क रहता है। उसको सोचे कि उसको हम डाल के उसको बंद करें करके। नॉर्मली इस टाइप का परिस्थिति में आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इस जेंटलमैन वो काफ़ी हाई रिस्क था। कुछ टाइप का स्टेंट आता है जिसमें आइदर खाने के नली में या फेफड़ा का नली में डाल के उसको बंद किया जाता है छेद, लेकिन ये जेंटलमैन उसके लिए सूटेबल नहीं थे टेक्निकल रीजन की वजह से। तो ये एक इनोवेटिव ट्रीटमेंट हम सोचे कि एक जो हार्ट में छेद बंद करने के लिए जो डिवाइस किया जाता है, ASD डिवाइस बोलते हैं, उसको डिप्लॉय करके वो छेद को बंद किए। इस पेशेंट को मैनेज करने में सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेशेंट की एज और सबसे इम्पोर्टेंट था, ये पहले ऑपरेट हो चुका था कैंसर के लिए। उस कंडीशन में जब वो पेशेंट आया था तो वो काफ़ी सिक कंडीशन में था। उसका BP काफ़ी कम था, उसका सैचुरेशन काफ़ी कम था। तो उसको सबसे पहले हमने ICU में रख के उसको स्टेबलाइज किया और उसी कंडीशन को देखते हुए फिर हमने ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी प्लान करके डायग्नोस किया कि उसको ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कंडीशन में अगर वो फिस्टुला को अगर क्लोज नहीं किया जाए तो पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब हो जाती है, उसमें मृत्यु की संभावना भी होती है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।